पता है, जेन्युइनली कोई भी ना सीट बेल्ट इसीलिए नहीं पहनता है कि उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एक्सीडेंट से गुजर सकता है या उसको लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, बल्कि सीट बेल्ट इसीलिए पहनी जाती है ताकि हम उस एक्सीडेंट से एज अ प्रिकॉशन पहले ही सेफ्टी रख कर चले। और इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग तो सीट बेल्ट सिर्फ इसीलिए पहनते हैं ताकि उनका चालान ना हो जाए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें फ्री सेवा ऑफर करूंगी, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज रिव्यू करने के लिए उन्हें जागरूक करूंगी और साथ में ही ये सारा मिशन, ये सारा संकल्प डॉक्यूमेंट करूंगी ताकि आप सबके सामने उस भारत की सोच आ सके जो सब कुछ करने को तैयार है, पर एक तो ना डेथ के बारे में फ्रीली बात करने को तैयार है और ना ही लाइफ इंश्योरेंस को कुछ भी इंपॉर्टेंस देता है। और ये वो सच्चाई है, यानी कि मृत्यु जीवन की वो सच्चाई है जो आनी तय है, बट कब और कैसे ये सिर्फ भगवान के हाथ में है। मैं ये इसीलिए नहीं कर रही हूँ ताकि लोग नेगेटिव हो जाएं या आउट ऑफ फियर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज करें, बट हाँ, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि कोई भी फैमिली, कोई भी लेडी विडो होने के बाद सफ़र ना करे जिस तरीके से मेरे मम्मा ने सफ़र किया था। क्योंकि एक तो वो वुमेन जो होती हैं फाइनेंशियल ट्रॉमा ऐसा झेलती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके हस्बैंड्स के पास क्या था, क्या है, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन सी सेविंग है, कितनी प्रॉपर्टी है, और सबसे बड़ी बात, वो उस इंसान को खो देती हैं जो एक्चुअल में उनका जीवन साथी होता है। तो आज मैं अपने संकल्प की 121st यानी कि 121वीं कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। कहाँ से मैडम? सर, मैं हरिद्वार से बात कर रही हूँ। मैंने एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन के तहत लोगों को जागरूक करना शुरू किया है कि उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज का होना कितना ज़रूरी होता है। मैडम मैं मीटिंग में हूँ मैडम, बाद में बात कर पाऊंगा आपसे, माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू। नमस्कार। मेरे लिए ये बहुत कॉमन हो गया है। देखिए, मुझे नहीं पता ये किसका नंबर था क्योंकि ना ही मेरे पास नंबर सेव्ड है और ना ही मुझे पता है कि सामने वाला है कौन, बट यही इंडिया की वो सच्चाई है जिसको आप सबको देखना है और रिफ्लेक्ट करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपको भी कोई ऐसी कॉल आती है, जब आपसे कोई इंश्योरेंस के बारे में बात करता है, तो आप ये नहीं सोचते हैं कि वो इंसान किस इंटेंशन से आ रहा है या क्या कर रहा है, बट आपको सिंपली ये लगता है कि उसका सेल्स टारगेट है, वो पॉलिसी बेचने वाला है, उसको कमीशन चाहिए, वो इसीलिए आपके पास आ रहा है। मैं अपना काम करती रहूंगी क्योंकि मेरा काम है लोगों की पॉलिसीज रिव्यू करना, उनकी फैमिली को उस टाइम के लिए प्रोटेक्शन देना जहां एक्चुअल में अगर किसी रिश्तेदार से पैसा भी मांग लो ना, जेन्युइनली अगर अपने आसपास वालों को ये भी बोल दो कि अंतिम संस्कार के लिए, लास्ट राइट्स के लिए पैसा चाहिए, तो लोग ऐसे इग्नोर करने लग जाते हैं जैसे पता नहीं हमने उनसे उनकी किडनी मांग ली हो। सो आई वॉन्ट जस्ट योर सपोर्ट इन दिस मिशन, जिसमें हम हर एक फैमिली को एक्चुअल में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो अमीर है, जो रिच क्लास है, वो तो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखती है, उनको ये पता है कि इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और डेथ कितनी सर्टन है, बट फंसता कौन है? 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। येस, क्योंकि ओनली 10% पॉपुलेशन होगी जो एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में यानी कि रिचर क्लास में जी रहे हैं, बाकी सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। सो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर वंस, और हर उस इंसान को जिसको आप प्रोटेक्टेड देखना चाहते हो, जिसको आप फाइनेंशियली सिक्योर देखना चाहते हो उस समय में जहाँ पे सिर्फ एक भगवान ही वो होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से प्रोटेक्टेड रखकर चलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान भी सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं।